जय श्री श्याम, जय मनोना धाम, जय महंत जी महाराज की। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है उन भक्तों के लिए जो भक्त फरवरी के महीने में यानी कि 26 फरवरी से लेकर के और आने वाले 5 अप्रैल तक जो व्यक्ति मनोना धाम आना चाहते हैं। साथ ही उन भक्तों के लिए जो भक्त काफ़ी दिन से परेशान हैं, यदि वो किसी बीमारी से पीड़ित हैं और वो बीमारी ठीक नहीं हो रही है, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए हैं, वो बीमारी ठीक नहीं हो रही है, उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, बहुत ही सुनहरा मौका है। शायद ही आपको किसी ने नहीं बताया होगा, यदि वो मनोना धाम आ रहे हैं और इसी फागुन माह में आ रहे हैं और होली सेलिब्रेट करना चाहते हैं मनोना धाम में, तो यदि वो होली के त्यौहार में यानी 26 तारीख से लेकर के और आने वाले मार्च यानी 10 मार्च तक वो मनोना धाम आते हैं, तो उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है कि वो महाराज जी से आराम से मिल सकते हैं, बिना किसी झिझक के, बिना किसी टोकन के महाराज जी से वैसे आराम से मिल सकते हैं। भीड़ भाड़ बहुत कम रहेगी क्योंकि होली का त्यौहार होने वाला है और होली में महंत जी अभी तक मनोना धाम पर नहीं थे और अब 26 तारीख से प्रत्येक दिन मनोना धाम पे महंत जी बैठने वाले हैं। यानी कि आज है 26 तारीख और आज से प्रत्येक दिन महंत जी मनोना धाम पर बैठेंगे। 27 तारीख को मनोना धाम में होली है, यानी कि 27 तारीख को मनोना धाम में होली सेलिब्रेशन होगा और उस होली के पावन पर्व में जो जो वहाँ पे अपनी हाजिरी लगा देता है, वहाँ का मानना है उसके सारे तकलीफ यानी सालों सालों के सारे तकलीफ कट जाते हैं। साथ ही जानकारी ये बताएंगे कि जो भक्त बहुत दिन से परेशान, उनको अभी तक कोई फायदा नहीं मिला है, तो महंत जी से फेस टू फेस कैसे बात कर सकते हैं और महंत जी से जल कैसे पढ़वा सकते हैं और अपनी जो कोई समस्या है वो समस्या महंत जी से साझा कर सकते हैं। इससे पहले भी कोई भक्त आए होंगे, बहुत ढेर सारे भक्त, और साथ ही आप लोगों ने ढेर सारी वीडियो देखी होगी जिस वीडियो में ये होगा कि महंत जी से लोग मतलब मिल तो पाते हैं लेकिन अपनी जो बातें हैं वो बता नहीं पाते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि मनोना धाम में कब कम भीड़ रहेगी और कब ज़्यादा भीड़ रहेगी। साथ ही हम ये बताएंगे कि जो व्यक्ति अभी तक मनोना धाम नहीं आया है और मनोना धाम पहली बार ही आ रहा है, तो उसके लिए भैया बहुत ही सुनहरा मौका है, बहुत ही सुनहरा मौका। पहली चीज़ तो उसके घर से लेकर मनोना धाम तक हम पूरी रास्ता बताएंगे। यदि उसे मनोना धाम की रास्ता नहीं मालूम है और मनोना धाम कहाँ पड़ता है ये भी नहीं मालूम है, किस रेलवे स्टेशन से बैठेगा और कहाँ किस स्टेशन पे उतरेगा तब उसे मनोना धाम पहुँच जाएगा, ये भी कुछ नहीं मालूम है, तो ये एक काम करें, मेरे कमेंट बॉक्स में अपने ज़िला का नाम बताए और कहाँ का रहने वाला है ये बताए। कमेंट के हिसाब से मैं उसका जहाँ भी होगा, कहीं भी इंडिया में, वो कहीं से भी है, इंडिया की बात कर रहा हूँ, विदेश की नहीं बात कर रहा हूँ, इंडिया की बात कर रहा हूँ, यानी अब भारत हिंदुस्तान में कहीं से भी है, कोई भी स्टेट हो, कोई भी जिला हो, कहीं से भी है, तो उसके लिए उसके घर से लेकर और मनोना धाम तक रास्ता मैं बताऊंगा। आपको विश्वास नहीं है तो पिछली वीडियो मैंने डाला है और कितने लोगों ने कमेंट किया है, उस कमेंट के हिसाब से मैंने रास्ता बताई है। जो भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई कमेंट करता है मैं उसका रिप्लाई जरूर देता हूँ। बस आपसे एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट होती है कि यदि आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी से जरा सा भी अगर संतुष्ट हैं तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक श्याम नाम से एक प्यारा सा कमेंट कर दें, क्योंकि भैया हम भी थोड़ा मेहनत करते हैं आपके लिए। मनोना धाम से जुड़ी जानकारी, आपको किस प्रकार की जानकारी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के माध्यम से बताता रहता हूँ। साथ ही ये बताऊंगा कि मनोना धाम आने वाले व्यक्तियों को कौन कौन सी बीमारी यहाँ पर ठीक हो जाती हैं। बहुत लोगों का कमेंट रहता है कि भैया हम मनोना धाम आ रहे हैं तो हमारी वहाँ कौन कौन सी बीमारियाँ ठीक हो सकती हैं, मनोना धाम में जाने से कौन कौन सी बीमारी ठीक हो जाती है। आज के इस वीडियो में हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ। सबसे पहले ये बताएंगे कि मनोना धाम कहाँ पड़ता है। तो भैया मनोना धाम उत्तर प्रदेश के बरेली जिला में पड़ता है, जो कि यूपी 25 है। अब वहाँ हम कैसे पहुँचे? आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से, कोई भी स्टेट से आप बरेली पहुँच सकते हो, क्योंकि बरेली एक छोटा मोटा स्टेशन नहीं है। आप अपने मोबाइल में या गूगल में सर्च करिए हमें बरेली जाना है, इस स्टेशन से यहाँ तक बरेली जाना है। बरेली के लिए कोई ट्रेन यदि नहीं मिलती है तो आप लखनऊ के लिए सर्च कर लीजिए, आपको लखनऊ तक आराम से ट्रेनें मिल जाती हैं और लखनऊ से महज 250 किलोमीटर की दूरी पर बरेली है। आप वहां से आराम से बरेली पहुंच सकते हैं। बरेली पहुंच जाइए तो बरेली जैसे आप स्टेशन से उतरोगे, बाहर जाओगे, ढेर सारे ऑटो वाले भैया ये बोला करते हैं मनोना धाम मनोना धाम।
ऑटो पर बैठकर वहां से महज 45 किलोमीटर की दूरी पर मनौना धाम है और उनके भैया के ऑटो से आप मनौना धाम स्थान तक पहुंच सकते हो। स्थान पर पहुंचने के बाद में सबसे जो बात इंपॉर्टेंट बात है वो याद रखना है। स्थान पर पहुंचने के पश्चात आपको सबसे पहले फ्रेश हो जाना है, नहा धोकर बिल्कुल मेंटेन हो जाना है। उसके बाद में आप कोई कहता है भैया मैं रात को पहुंचूं तो रात को क्या करना है? अरे भैया रात को अगर जो आप 2 बजे पहुंच गए, आपको सबसे पहले नहा धोकर फ्रेश हो जाना है। फ्रेश होने के बाद में रात को अगर यदि आप 2 बजे पहुंच जाते हो तो 2 बजे नहा धोकर फ्रेश होने के बाद में आपको उस लाइन में लग जाना है जिस लाइन से श्याम बाबा के दर्शन होंगे, यानी कि मंदिर के दाहिनी साइड वाले लाइन में। मंदिर के दाहिनी साइड वाले लाइन में आपको लगना है, जो मंदिर के दर्शन करवाती है और सुबह प्रभात काल की जो आरती होती है श्याम बाबा की, और उस आरती के छींटे का आपको लाभ दिलाएगी। क्योंकि जो लोग मनौना धाम जाते हैं उन्हें आरती का छींटा लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ लोग तो मनौना धाम जाते हैं, पहले ये करते हैं कि पहले वो महंत जी से जल पढ़वा लें। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं भैया कि मनौना धाम में यदि आप गए हो, श्याम बाबा के दर्शन करने गए हो, वहां का आप फायदा उठाने गए हो, तो आपसे उनसे मिलना चाहिए जो जगत के पालनहार हैं। यानी कि उनको दिखाना है कि मैं आया हूं, हे बाबा मैं दुनिया से हार कर आपके चरणों में आया हूं और आप मेरी लज्जा रख लीजिए, और किसी भी प्रकार की बीमारी है तो वो उनसे बताएं। इससे पूर्व नहा धोकर फ्रेश होने के बाद में आप प्रसाद ले लें। प्रसाद लेने के बाद वहीं अर्जी लिख लें, अर्जी जरूर लिखें। और यदि अर्जी नहीं लिख पाते हैं तो आप जब आप लाइन में लगेंगे तो लाइन में लगते हैं तो लोग बहुत ढेर सारी बातें इधर उधर की करते हैं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। अपने मन में सच्चे हृदय की बात बता रहा हूं, यदि आप सच्चे हृदय से मनौना धाम जाते हैं तो एक बार में, सिर्फ एक बार में आपकी पूरी मनोकामना पूरी होती है। मैं अपनी स्वयं की बात बता रहा हूं कि मैं बहुत ज्यादा परेशान था और मैं सच्चे हृदय से श्याम बाबा को जिस दिन से मानने लगा उस दिन से मेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती चली जा रही हैं। वो बात आपसे शेयर कर रहा हूं। यदि आप मनौना धाम आ रहे हैं तो मनौना धाम आने के बाद में लाइन में लगिए और सिर्फ उन्हीं का गुण गाते रहिए। और लाइन में आपको 2-3-4 घंटे लगना पड़ सकता है, क्योंकि जब आप रात में 2-4 बजे लग जाते हैं, इसके बाद में आप अंदर हो जाएंगे। फिर आरती होगी और आरती का छींटा आपके ऊपर पड़ जाता है तो जान लीजिए आप बहुत बड़े सौभाग्यशाली इंसान हैं। क्योंकि बहुत ही सौभाग्य वाला इंसान होता है जिसके ऊपर उस आरती का छींटा पड़ता है, सुबह का छींटा पड़ता है। छींटा पड़ने के बाद में आप मंदिर से बाहर निकलेंगे और मंदिर के बाहर जैसे आप निकलेंगे तुरंत एक अभरण कुंड मिलेगा। उस अभरण कुंड का जल लेना आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कहते हैं वो अभरण कुंड आज का नहीं है, महंत जी जब से वहां तपस्या करना शुरू किए थे तब का वो अभरण कुंड है, यानी ट्यूबवेल का अभरण कुंड है। वहां महंत जी ने तपस्या की थी और वो तपस्या भूमि है। वहां का एक कण कण आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। महंत जी को खुद नहीं पता है कि यहाँ आने वाले भक्तों को कितनी बीमारियों से लाभ मिला है, महंत जी को खुद नहीं मालूम है। तो वहां जाने से बहुत ढेर सारी ऐसी बीमारियां हैं जो समाप्त हो जाती हैं। इसके बाद में आप अभरण कुंड का जल लेकर के जैसे ही मंदिर के बाहर निकलेंगे तो मंदिर के बाईं साइड में आपको श्याम जल की दुकान मिल जाएगी। अब इसके बाद में श्याम जल की दुकान से आपको महज 20 रुपए की एक बोतल ले लेना है, उसमें श्याम जल रहेगा। आपको याद रखें कि आपको जल का मूल नहीं देना पड़ता है, आपको सिर्फ बोतल का मूल देना पड़ता है। आप उस श्याम जल की बोतल लेते हैं। इसके बाद में मंदिर की बाईं साइड वाले बैरिकेटिंग में आप लग जाते हैं। बैरिकेटिंग वहां लगी हुई है, उस बैरिकेटिंग में लग जाइए। हाँ, उम्मीद है कि आपको उस बैरिकेटिंग में लगभग 5, 7, 8 घंटे तक उस बैरिकेटिंग में लग सकते हैं, क्योंकि आप ही नहीं है, वहां 1000, 10,000 आदमी लाइन में लगे रहते हैं। तो इतने में महंत जी से सबको मिलना है एक एक करके, तो इतने में देरी हो जाती है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनको देरी लगी ही जाती है। लेकिन इस होली के पर्व में ये बता दें कि महंत जी आज से बैठना स्टार्ट करेंगे। अभी मनौना धाम में कम भीड़ है, अभी आप ज़्यादा चाहते हैं तो आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है। चाहे आप पहली बार ही क्यों ना जा रहे हों, आप जाइए, महंत जी से बहुत ही अच्छे से मुलाकात हो जाएगी। यदि आप मनौना धाम इस महीने में आ रहे हैं और 26, 27, 28, 29 मतलब 28 का महीना है, 28 फिर पहली 2 आप आइए और मनौना धाम में आराम से महंत जी के दर्शन कर लिए और श्याम बाबा के साथ में
अब सी कह दीजिए, अब सी का जो फागुन का रंग है ये श्याम बाबा के संग है। तो ये रही आज की जानकारी और उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि ये भी जानकारी किसी भी हद तक आपको अच्छी लगी हो तो एक छोटा सा काम करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक श्याम नाम से छोटा सा कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम, जय मनोनाथन।